स्वागत है आप सभी का हमारे इस धमाकेदार सेशन में। आज हम लोग सीखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। क्योंकि हम लोग पहले कई सारे अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। मान लीजिए आप एक गिलास लिए, गिलास के अंदर एक चम्मच बालू सैंड को डालें, उसके बाद उसको मिलाएं। जो कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा कि नीचे उसका घोल आके जमा हो गया, तो यही तो जमा जो हुआ, यही तो हमारा अवक्षेपण है। मान लीजिए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट एक दोस्त था, ये दोनों बिल्कुल अच्छा दोस्त था। उसके साथ सोडियम क्लोराइड NaCl, ये दोनों गए नदी में नहाने। वो दोनों दोस्त थे, दोनों नदी में नहाने गए। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि Ag जो है सिल्वर Na के साथ यानी सोडियम के साथ मिल गया और बचा यहाँ पे NO3 और Na। तो कुछ देर बाद फिर ये दोनों मिल गया। Na कहने का मतलब है यहाँ पे AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया करके AgCl प्लस NaCNO3 का निर्माण करता है। यानी यहाँ पे जो AgCl है ये दोनों अवक्षेप है, यानी ये जो पानी के नीचे जमा हो जाती है और बाकी जो उसके साथ जो घुल जाती है वो है NaNO3। क्या आपको समझ में आया। तो इसी चीज को अब हम लोग बारीकी से समझते हैं। चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में अलग हो जाते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए आपने कंकड़ को देखा होगा, अनाज में जो कंकड़ होती है उसे अलग करने की प्रोसेस कितनी आसानी होती है। सेम अवक्षेपण अभिक्रिया उतना ही आसान है जितना आपको वो कंकड़ अलग करने में आसान लगती है, उतना ही आसान है आपके अवक्षेपण अभिक्रिया। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस और सोडियम क्लोराइड NaCl अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। क्या आपको समझ में आया। यदि समझ में आया होगा तो दिल से एक बार लाइक के बटन को दबा दीजिए। अब हम लोग आगे समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझने के लिए पहले हम लोग देसी अंदाज में समझते हैं। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सेले है जैसे मैं, और एक दोस्त है बहुत ज्यादा शांत है, यानी उसको मतलब उसके अंदर गुस्सा आता ही नहीं है। लेकिन दोनों जब इकट्ठा होते हैं तो ना वो गुस्सा करते हैं और ना ही वो उतना शांत रहते हैं, यानी दोनों बराबर आ जाती हैं। सेम इसी बात को अब हमको समझाना है। यानी मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम क्लोराइड NaOH अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। जब प्यारे बच्चों आपने आपके चाचू का देखा होगा कि कभी पेट में जलन होती है तो क्या बोलता है कि बेटा जाओ और इनो लेकर आओ, और इनो होता है भस्म और पेट में जो होता है वो अम्ल होता है। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और पेट वैसे ही ठंडी हो जाती है। यानी इसीलिए हमारे जो चाचू लोग बोलते थे कि जाओ बेटा इनो लेकर आओ कि मेरा पेट जलन हो रही है, तो कारण यही है कि उसके पेट में अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के उदासीन करने के लिए भस्म की जरूरत पड़ती है और इनो जो है वो भास्मिक होती है। क्या आपको समझ में आया। यदि इसको अब हम लोग देते वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये तो हम लोग समझ चुके हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो दिल से एक लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसी तरह धमाकेदार सेशन के साथ मिलते रहेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।